अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। इंशाअल्लाह आप सभी लोग अल्लाह के फजलो करम से बखैरियत होंगे। आज आप लोगों के दरमियान पंचमेल नमकीन की बेहतरीन सी रेसिपी के साथ हाजिर हैं। इसको आप बनाकर 2-2.5 महीने तक किसी एयरटाइट कंटेनर में रखकर इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने देखिए ये बॉल लिया, इसमें 3/4 कप हमने खड़ा मसूर लिया है और 3/4 कप ही हम चने की दाल ले रहे हैं। दोनों दालों को बहुत अच्छा सा हम धुलकर इसको भिगा देंगे ओवरनाइट के लिए। इसमें हम 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, दोनों में हम 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डाल देंगे। अच्छा सा मिक्स करेंगे और दोनों को ओवरनाइट के लिए रख देंगे। देखिए सुबह में देखिए ये बहुत अच्छी सी फूल गई है। अब इसको हम पानी को निकाल लेंगे और किसी कॉटन के कपड़े पर, तौलिए पर इसको अच्छा सा फैला देंगे। दोनों दालों को हम इसी तरह से फैलाएंगे। आधे घंटे के लिए पंखे की हवा में रख देंगे। अब देखिए हम एक बॉल ले रहे हैं और इसमें हम 1.5 कप बेसन ले रहे हैं। आधा छोटा चम्मच नमक मिक्स कर दे रहे हैं और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका हम एक डो बनाएंगे। जिस तरह से आटे का डो बनता है उस तरह से नहीं बनाएंगे, उससे भी ढीला ढाला सा रहेगा। इस तरह से मिक्सर की मदद से हम थोड़ा थोड़ा सा मिला लेंगे। अब देखिए अब हाथों की मदद से इसको खूब अच्छा सा हम मिक्स करेंगे और 5-6 मिनट तक इसको हम इसी तरह से करते रहेंगे तो ये खूब फ्लफ़ी सा हो जाएगा। देखिए ये हो गया है तो इसको हम रख दे रहे हैं रेस्ट के लिए और अब बूंदी के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब ये 3/4 कप हमने बेसन लिया है, इसको हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसको खूब अच्छा सा बीट करेंगे। 1/4 चम्मच नमक डाल देंगे और खूब अच्छा सा इसको बीट करेंगे थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर, जिससे इसमें कोई गांठ वगैरह ना रहे। रनिंग कंसिस्टेंसी का इसको बनाएंगे। इससे हम बूंदी तैयार करेंगे जो हमारी नमकीन को खूबसूरती देगी, टेस्ट देगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको 4-5 मिनट के लिए हमने इसको बहुत अच्छा सा बीट कर लिया है। कि देखिए इसका कलर थोड़ा सा हल्का सा लगने लगा है। इसको 2 हिस्से में कर लिया है। एक हिस्से में हम येलो फूड कलर डाल दे रहे हैं जिससे हमारी बूंदी येलो कलर की बने और दूसरे में हम ग्रीन कलर डाल दे रहे हैं। हमारी बूंदी ग्रीन कलर की बनेगी, बिल्कुल मार्केट के स्टाइल की नमकीन बनकर तैयार होगी। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए बिल्कुल रनिंग है ना। अब देखिए ये दोनों दालें हमारी हल्का सा सूख गई हैं, ऊपर से पानी ख़त्म हो गया है। देखिए ये डो जो हमने बनाया था सेव बनाने के लिए, तो ये सेव मशीन है, बर्तन की दुकान पर आसानी से मिल जाती है, ऑनलाइन भी ख़रीदी जा सकती है। इसकी देखिए सबसे बारीक सुराख वाली प्लेट हमने लिया है। इसको इसमें हल्का सा तेल लगा देंगे जिससे डो इसमें चिपके ना। प्लेट पर भी थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। अब इसको देखिए इसको हम फिट कर ले रहे हैं। अब हाथों में हल्का सा तेल लगाकर इस डो को इसमें डालेंगे। आप देख रहे हैं ना कि इस डो की कंसिस्टेंसी कैसी है। ऐसे ही बनाइएगा तो बहुत अच्छी नमकीन बनकर आप लोगों की तैयार होगी। देखिए जितनी जगह थी उतना हमने डो डाल दिया इसमें। अब इसको हम मशीन में फिट कर लेंगे। इस तरह से देखिए इसको बंद कर लेंगे, हम टाइट कर लेंगे और तेल को हमने गर्म करने के लिए रख दिया था। बहुत बारीक हमारी सेव है इसलिए हमने तेल को बिल्कुल लो फ्लेम पर गर्म किया है, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा, नहीं तो सेव हमारी जल जाएगी। इस तरह से देखिए मशीन को इस तरह से करते हुए सारी सेव को हम निकालेंगे और उतने डो में हमारा 4-5 बैच फ्राई होगा। बस बहुत ज़रा सा 1-1.5 मिनट लगता है इसको होने में। देखिए ये एक तरफ से फ्राई हो गई है। अब इसको हम पलट देंगे। देखिए एक तरफ से ये हो गई है पूरी तरह से। अब दूसरी तरफ से हम इसको पलट देंगे। बस आधे मिनट में ये इस तरफ भी फ्राई हो जाएगी। देखिए इसको हमने निकाल लिया है। बहुत ही कुरकुरी करारी सी ये सेव बनकर तैयार हुई है। इसी तरह से हम अपने सारे बैचेस को फ्राई कर लेंगे। जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए हमारा दोनों बैच फ्राई हो गया। इसी तरह हम सारे बैच को फ्राई कर लेंगे। और अब बारी आती है बूंदी की। तो देखिए ये सुराख वाला चम्मच है, इसमें हम देखिए इसको डालेंगे और चम्मच को थोड़ा थोड़ा सा हिलाते रहेंगे। हमारी बूंदी देखिए कितनी गोल गोल सी बन निकल रही है।
बस इस तरह से हम सारी बूंदी को झाड़ लेंगे। देखिए बूंदी बनकर तैयार हो गई है। ये चम्मच देखिए, ये बूंदी वाला चम्मच है, इससे भी हम आपको बना कर दिखाएंगे। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, देखिए उस सुराख वाले चम्मच से भी बहुत अच्छी बूंदी बनकर तैयार हुई है। अब आप लोग देख लीजिए, देखिए ये बूंदी वाला चम्मच है तो इससे हम करेंगे, इससे भी बूंदी वैसी ही निकल कर तैयार होती है। आप लोग खुद ही देख लें कि दोनों चम्मच से वैसी ही बूंदी निकल कर तैयार हो रही है। इस बूंदी को भी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 2-2.5 मिनट में ये बूंदी बनकर तैयार हो जाती है। बिल्कुल करारी कुरकुरी सी आपकी नमकीन बिल्कुल बाज़ार के जैसी लगेगी। अब देखिए, अब दालों को हम बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं डालेंगे, आधी दाल को एक साथ हम डाल रहे हैं। एक बार में आधी दाल डालेंगे और तेल बहुत ज़्यादा मत रखिएगा, क्योंकि दाल के अंदर पानी होता है ना, तो पानी से बहुत ज़्यादा झाग ऊपर आएंगे। देखिए जब हमारी दाल ऊपर आने लगेगी तो इसका मतलब है कि हमारी मसूर फ्राई हो चुकी है। देखिए ये फ्राई हो चुकी है। अब इसको हम निकाल लेंगे। और इसी तरह से हमने चने की दाल को भी डाल दिया है। मीडियम फ्लेम पर इसको बनाएंगे, क्योंकि इसके अंदर पानी होता है ना, तो इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। और जैसे ही देखिए ये चने की दाल सारी ऊपर आ गई है, अब हम इन सब को निकाल लेंगे। ये बहुत अच्छी सी फ्राई हो चुकी है। 1 कप कॉर्नफ्लेक्स है, उसको भी हम इसी तरह से देखिए फ्राई कर लेंगे। और 1 कप मूंगफली है, इसको भी हम लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। मूंगफली बहुत जल्दी से जलने लगती है, बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है, इसलिए मूंगफली को बहुत ज़्यादा इसका कलर नहीं चेंज करना है। देखिए ये हो चुकी है, फ्राई हो चुकी है बहुत अच्छी सी। इसको भी हम निकाल ले रहे हैं। अब देखिए, अब इस तरह से देखिए ड्राई फ्रूट को हम इस तरह से करेंगे, चम्मच के ऊपर रख कर, बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। बादाम को इससे देखिए 10-15 बादाम हैं, इसको हम इसी तरह चम्मच पे रख कर हल्का सा फ्राई करेंगे। देखिए ये बहुत अच्छा सा फ्राई हो चुका है। अब इसको भी हम निकाल लेंगे। उसी तरह से 15-20 काजू हैं, काजू को 20 से 2 हिस्से में कर दिया है, चम्मच में रख कर ही इसको भी हम फ्राई करेंगे। बस हल्का सा इसका कलर चेंज करेंगे, बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है। देखिए हमारे काजू भी फ्राई हो गए हैं। और अब देखिए थोड़ी सी किशमिश को भी हम ऐसे फ्राई कर ले रहे हैं चम्मच के ऊपर से ही। किशमिश तो बहुत जल्दी फूल जाती है ना, बहुत जल्दी जलने लगती है। देखिए ये हो गई है, इसको भी अब हम निकाल लेंगे। तो चलिए नमकीन के लिए एक बेहतरीन सा मसाला तैयार करेंगे। आधा छोटा चम्मच हमने काली मिर्च डाल दिया है, 1 चम्मच ज़ीरा, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच काला नमक, 1 छोटा चम्मच सफ़ेद नमक जो डेली खाते हैं, और 3 लौंग। इसका हम एक अच्छा सा पाउडर बना लेंगे। देखिए बहुत अच्छा सा ये मसाला बनकर तैयार हो गया है। इतनी नमकीन के लिए इतना मसाला इनफ है। आप दूसरे मसाले, चाट मसाले वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए हमारी सेव है, ये बनकर तैयार है। तो इसको हम सबको छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेंगे हाथों की मदद से। और देखिए ये बूंदी है, ये येलो वाली बूंदी है, इसको इसमें शामिल करेंगे। ग्रीन वाली बूंदी है, इसको भी इसमें शामिल कर देंगे। और जो हमने सारी चीज़ें फ्राई कर कर रखी हुई हैं, इन सबको इसमें मिक्स करेंगे। देखिए ये नमकीन वाला जो मसाला हमने बनाया है उसको इसमें डालेंगे। बहुत ही बेहतरीन सी दाल मोठ बनकर तैयार होती है, बिल्कुल बाजार की ये लगती ही नहीं है कि इसको हमने घर पर बनाया है। जितना मसाला हमने बनाया था वो सारी नमकीन में पड़ गया है। और बहुत ही अच्छी सी नमकीन हमारी बनकर तैयार हो रही है। इसे आप 2 महीने 3 महीने तक एयर टाइट कंटेनर में रख कर स्टोर कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। देखिए नमकीन हमारी बनकर तैयार हो गई है। इसे आप किसी भी होली में, ईद में, किसी भी त्यौहार पर और ऐसे भी घर पे खाने के लिए बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी नमकीन बनकर तैयार होती है। आप सभी लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी कीजिएगा। और हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये नमकीन इतनी बेहतरीन, इतनी कलरफुल, बेहतरीन सी तैयार होती है और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। और आपको खुद ही लगेगा कि ये नमकीन आपने बनाया है कि ये मार्केट से आई है। जब आपके घर कोई मेहमान आएगा और रखा जाएगा तो आप समझ नहीं पाएंगे कि ये बाज़ार की नमकीन है कि आपने घर पर बनाया है। और हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे वीडियो को देखा, उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। तब तक के लिए आप सभी लोगों से अल्लाह हाफिज़।